तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मिल के सबसे प्रमुख विचार स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में बताऊंगी। मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। पहले हम विचार की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे। मिल ने मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल का विश्वास है कि बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। अतः मिल ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं जिसके आधार पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहला, सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का दमन करना है। वस्तुतः प्रत्येक विचार या मत में सत्य का अंश विद्यमान रहता है। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। सत्य का विराट रूप है और उसके विविध पक्ष हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी है। हम सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को ही पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। सत्य के पूर्ण एवं वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे विविध दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है और इसके लिए व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा, वाद विवाद और विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। विचार विमर्श, तर्क वितर्क, वाद विवाद से विचारों का स्पष्टीकरण होता है और विश्वास सुदृढ़ होता है, बुद्धि अनुप्राणित होती है एवं सत्य की झलक मिलती है। चौथा, समाज के उत्थान के लिए। मिल के अनुसार सामान्यतः समाज परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होता है। वह नए विचार सुनना पसंद ही नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन मात्र विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकते हैं। अतः मिल का आग्रह है कि विचार अभिव्यक्ति को रोकने का एक विलक्षण दोष यह है कि ऐसा करना मानव जाति की आने वाली वर्तमान नस्लों को लूटना है। अतः विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मिल किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं है। उसकी स्पष्ट मान्यता है कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें मत बांधो। विचार मानव समाज के विकास, उसके उत्थान के आवश्यक प्रेरणा स्रोत हैं। दूसरा, कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्यों की स्वतंत्रता है। मिल के शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं है। मिल ने कार्य करने की स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं। पहला, ऐसा कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के स्वयं के साथ होता है, इन्हें वह स्वयं संबंधी कार्य कहता है, तथा दूसरा वे कार्य जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, उन्हें वह पर संबंधी कार्य कहता है। मिल के अनुसार स्वयं संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत वैयक्तिक कार्यों से होता है। स्वयं संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मिल के अनुसार पर संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि शांति भंग करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति को अपने घर में स्वतंत्रता है, किंतु वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा दूसरों की
दूसरों की शांति भंग नहीं कर सकता है। मिल की स्वतंत्रता की सीमाएं। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को का महान समर्थक है, परंतु कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में भी नहीं हिचकता है। उसके अनुसार ये परिस्थितियाँ इस प्रकार है। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो। इस संदर्भ में मिल ने गाड़ी चोर डकैती को भी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य समाज के अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक होते हैं। दूसरा, मिल के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, जैसे कि राज्य पर बाह्य आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की आशा की जा सकती है। तीसरी परिस्थिति वह है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो। चौथा, वे व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है राज्य के द्वारा रोके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा उसके उसके उसकी स्वतंत्रता में सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है। धन्यवाद।